सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की इस श्रृंखला में हम भगवती के 959वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 19 नामों का भाष्य देखेंगे। 960 से 978वें नाम तक के भाष्य की योजना आज देखते हैं। तो 960 से 978वें नाम तक का पाठ करते हैं। इन 19 नामों का पाठ है। लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बंधुक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता आशोभना शुद्धमानसा बिंदुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी। तो ये हमें 19 नाम प्राप्त हैं। इसमें 960वां नाम है लोकातीता। लोकातीता का सामान्य अर्थ है जो समस्त लोकों से अतीत हैं, वह भगवती लोकातीता नाम से कही गई है। भाष्यकार जी इस नाम के भाष्य को करने से पूर्व इंद्रलोक आदि लोकों का व्याख्यान बताएंगे। वह शिव धर्मोत्तर पुराण के आधार पर यहाँ पर इंद्रलोक से प्रारंभ करके विष्णु लोक पर्यंत जो भी लोक हैं उन सभी लोकों का यहाँ माने निर्देश करके और फिर कहेंगे कि इन समस्त लोकों के ऊपर महाकैलास नामक एक पर शिवपुर है। ठीक, उस पर्व जो पर शिवपुर है उसकी सर्वलोकातीतता है, माने वह समस्त लोकों से अतीत है और भगवती का निवास उसी पर शिवपुर महाकैलास में है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी भाष्य करना प्रारंभ करते हैं। धर्मोत्तर पुराण का प्रमाण देते हुए कहते हैं, लोकान इंद्रादि विष्णु लोकांतान अतीतातिक्रम्य महाकैलास आख्ये परशिवपुरे स्थिता परशिवपुरस्य सर्वलोकातीतत्वं शिवधर्मोत्तरे अर्वाचीनात् लोकान् वर्णित्वा ज्ञेयं विष्णुपदाऊर्ध्वं दिव्यं शिवपुरं महत् इत्यारभ्य इत्येतद् अपरं तुभ्यं प्रोक्तं शिवपुरं महत् देहिनां कर्मनिष्ठानां पुनरावर्तनं स्मृतम् इत्यन्तेन कर्मठ प्राप्य शिवपुरं वर्णित्वा ऊर्ध्वं शिवपुराज्ञेयं स्थानत्रयम् अनुत्तमं नित्यं परं शुद्धं च स्कन्दोमाशंकरात्मकम् इत्यारभ्य ये संप्राप्ताः परिस्थानं ध्यानयोगरताः नराः न तेषां पुनरावृत्तिर्घोरे संसारसागरे सर्वज्ञाः सर्वगाः शुद्धाः परिपूर्णाः महेश्वराः शिवतुल्य बलोपेताः परम शिवपुरम गताः इत्यंतम। तो इन्होंने यहाँ शिव धर्मोत्तर पुराण में जो जो वर्णन किया गया है उसके विषय में यहाँ बताया, माने परशिवपुर के विषय में, महाकैलाश नामक जो परशिवपुर है उसके विषय में जो वर्णन किया है धर्मोत्तर पुराण के आधार पर, वो यहाँ उन्होंने प्रमाण के रूप में दिया। तो उसका हिंदी अर्थ तो यह है कि इंद्रलोक से विष्णु लोक पर्यंत समस्त लोकों का अतिक्रमण करके महाकैलाश नामक परशिवपुर में जो स्थित हैं वह भगवती लोकातीता कही गई हैं। वह परशिवपुर वासिनी भगवती लोकातीता पद से यहाँ कही जा रही है। कह रहे हैं परशिवपुर की सर्वलोकातीतता को धर्मोत्तर पुराण में
जो नीचे के लोग हैं, माने इंद्र लोक से लेके विष्णु लोक, ये जो सभी लोक हैं, इन समस्त नीचे के लोकों का वर्णन करने के पश्चात बताया गया है। तो धर्मोत्तर पुराण में क्या बताया गया है कि विष्णु लोक से ऊपर दिव्य शिवपुर को समझना चाहिए। इस स्थल से प्रारंभ करके शिव की यह महान नगरी अपर कहलाती है। जो देही कर्मनिष्ठ हैं वे पुनः यहाँ आ जाते हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। यहाँ तक कर्मठ लोगों को प्राप्त होने वाले शिवपुर का वर्णन करके फिर आगे इसी के विषय में कहते हैं धर्मोत्तर पुराण में ही कि शिव के इस पुर के ऊपर 3 सर्वोच्च स्थान हैं जो नित्य और परम शुद्ध हैं। यही स्थान स्कंद, उमा और शंकर स्वरूप हैं। इस स्थल से आरंभ करके आगे कहते हैं जो इस परम स्थान का चिंतन योग के द्वारा करते हैं वे पुनः इस भवसागर में नहीं आते। वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वनियामक शुद्ध महेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। उनका महेश्वर में ही विलय हो जाता है। वे शिव के समान ही शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका वास शिवपुर में हो जाता है। माने ऐसी इस शिवपुर की महिमा है, परम शिवपुर की महाकैलाश की महिमा है। तो शिव धर्मोत्तर पुराण के आधार पर इन्होंने यह ख्यापित किया है कि इंद्रलोक और विष्णु लोक से भी अतीत जो महाकैलाश नामक पर शिवपुर है वह बहुत दिव्य है। वह समस्त लोकों से अतीत होने के नाते जो है वहाँ भगवती जो निवास करती हैं उनका नाम सर्वलोकातीता कहा गया है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब आगे एक पंक्ति में भाष्य करते हैं इस नाम का, लोकातीता नाम का, नई दृष्टि से कि लोकान जीवान आवतीता, कि कह रहे हैं कि लोकान जीवान वा अतीता। लोक अर्थात जीव को कहते हैं, जो जीव हैं वह सब लोक शब्द से कहे जाते हैं। तो लोक अर्थात जीवों से जो अतीत हैं, जो दिव्य तत्व हैं, वह लोकातीता नाम से कही गई हैं। ऐसा भाष्यकार जी ने लोकातीता नाम का भाष्य किया है। अब 961वां नाम हमें प्राप्त है गुणातीता। देखिए जो 961 और 962वां नाम है इनमें नाम भेद होते हुए भी अर्थभेद नहीं है। माने गुणातीता और सर्वातीता ये जो 2 नाम हैं इनका अर्थ लगभग एक समान ही किया है भाष्यकार जी ने। तो दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, 961 और 962वें नाम को। माने गुणातीता और सर्वातीता, इन दोनों नाम का युगपत भाष्य कर रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं अतएव गुणान अतीता सर्वम अतीता वा सर्वान शब्दान अतीता वा उक्तंच ज्ञानार्णवे शब्दातीतम परम ब्रह्म गणना रहितम सदा आत्मस्वरूपम जानी हूँ इति। तो ये कह रहे हैं गुणातीता और शब्दातीता नाम के भाष्य में समस्त गुणों से अतीत हैं। जो समस्त गुण अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनसे जो अतीत हैं वह तत्व गुणातीता और सर्वातीता नाम से कहा गया है। और ज्ञानार्णव तंत्र में ऐसा कहा गया है कि वह परम ब्रह्म शब्द से अतीत और गणना से अतीत है। उस परम ब्रह्म को आत्मस्वरूप जानो। तो इस दृष्टि से परम ब्रह्म की शब्दातीतता और गुणातीतता ज्ञानार्णव तंत्र के आधार पर यहाँ प्रमाणित करते हुए भाष्यकार जी गुणातीता और सर्वातीता नाम का भाष्य करते हैं। तो इन दोनों नामों का अर्थ ये हुआ जो समस्त गुणों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध से परे हैं। माने न शब्द के माध्यम से उन्हें जाना जा सकता है, न रूप, स्पर्श, गंध आदि जो भी इंद्रियों से ग्रहण होने वाले गुण हैं उनके माध्यम से भगवत तत्व का क्या नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वह तो अंतःकरण में ही चरम वृत्ति के उदय होने के समय प्रकट होता है अपरोक्ष अनुभूति के रूप में। इसलिए वह जो तत्व है वह गुणातीत और सर्वातीत है और भगवती के साथ में उस तत्व का अभेद होने के नाते भगवती का नाम गुणातीता और सर्वातीता कहा गया है। अब 963वां नाम हमें प्राप्त है शमात्मिका। शम अर्थात आनंद, ठीक, आनंद ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती शमात्मिका नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं शमः प्रपंचोपशम एवात्मा स्वरूपम यस्याः, कि जो शम है उसका अर्थ है प्रपंच का उपशम करना, ऐसा, ठीक। तो माने प्रपंच का उपशम, शम का अर्थ है प्रपंच का नाश, ऐसा। तो जो प्रपंच का नाश करती हैं
या प्रपंच का नाश करना ही स्वभाव है जिनका, वह भगवती शमात्मिका नाम से कही गई हैं। कह रहे हैं इस विषय में प्रमाण देते हुए भाष्यकार जी कि नरसिंह तापनी उपनिषद का वचन है, प्रपंचोपशमं शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यत इति नृसिंह तापनीये। ये नृसिंह तापनी उपनिषद में कहा गया है वे संसार के प्रपंच को उपशम करने वाले शिव अद्वैत स्वरूप हैं और भगवती शिवा ललिता त्रिपुर सुंदरी शिव से अभिन्न होने के नाते शमात्मिका कही गई हैं। यह भी प्रपंच का उपशमन करती हैं, इसलिए उनका नाम शमात्मिका है। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, शम सुखम आत्मा यस्या इति वा। तो यहाँ पे भाष्य का अर्थ है कि सुख ही आत्मा है जिनका, अर्थात सुख ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती शमात्मिका नाम से कही गई हैं। शम सुखमात्मा यस्या, ऐसा करके भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब इस क्रम में हमें 964वां नाम प्राप्त है, बंधुक कुसुम प्रख्या। तो बंधुक पुष्प के समान आभा है जिनकी, वह भगवती बंधुक कुसुम प्रख्या नाम से कही गई हैं। देखिए यहाँ बंधुक कुसुम प्रख्या जो भगवती का नाम कहा जा रहा है, यहाँ एक विशेष बात हम आपको बताएं कि जो कुल देवी होती हैं, बंधुक्षणी नामक कुल देवी जिनकी हैं, वह भगवती ललिता से अभिन्न है। ठीक, बंधुक गुल दोपहरी के पुष्प को कहते हैं। बंधु जीव नाम भी इसका है, बंगाल आदि क्षेत्र में इसे बंधु जीव कहते हैं। तो बंधु जीव पुष्प के समान, माने बंधु जीव पुष्प की कांति बहुत ज्यादा, वो लाल रंग का, बिल्कुल मेहरून कलर का वो पुष्प होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो उस रंग का, नेत्रों का वर्ण जिनका है, माने बंधुक कुसुम के पुष्प के वर्ण के समान नेत्र जिनके हैं, वह भगवती बंधुक्षणी कही जाती है। तो बंधुक्षणी देवी के विषय में एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि बंधुक्षणी देवी कौन है। तो ये बंधुक कुसुम प्रख्या, यह जो भगवती का नाम है, इस नाम के आधार पर ही बंधुक्षणी देवी के नाम के अर्थ की भी सन्निधि लग जाती है। बंधुक्षणी देवी प्राय ये भारद्वाज कुल की ही कुल देवी हैं। तो भारद्वाज गोत्र की विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें कुछ शाखाओं की कुल देवी बंधुक्षणी कही गई हैं। तो बंधुक्षणी भगवती ललिता से, श्री माता से ही अभिन्न है। तो बंधुक्षणी का अर्थ हुआ बंधुक कुसुम के समान लाल रंग के नेत्र हैं जिनके, वह भगवती बंधुक्षणी कही जाती हैं। अब इसी क्रम में हम बंधुक कुसुम प्रख्या नाम का भाष्य देख रहे थे, तो उसको देखते हैं। तो बंधुक कुसुम के समान आभा है जिनकी, वह भगवती बंधुक कुसुम प्रख्या नाम से कही गई। भाष्यकार जी कह रहे हैं, बंधु को, बंधु जीव को बंग प्रदेश प्रसिद्धो महावृक्षस्तस्य कुसुमं पुष्पम तस्यैव प्रख्या कांतिर्यस्याः। ये कह रहे हैं बंधुक जो है वह बंगाल में बंधु जीव नाम से प्रसिद्ध एक महावृक्ष है। वस्तुतः ये बहुत बड़ा वृक्ष तो नहीं होता है, इसकी झाड़ी ही होती है, परंतु बहुत घनी झाड़ी होती है, उसके कारण यह महावृक्ष कहा गया होगा। तो कह रहे हैं कि बंधुक जो है वो बंगाल क्षेत्र में बंधु जीव नाम से प्रसिद्ध महावृक्ष है। उस महावृक्ष के या बंधु जीव के पुष्प के समान प्रख्या अर्थात कांति है जिनकी, वह भगवती बंधुक कुसुम प्रख्या नाम से कही गई हैं। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, अत्यारक्त तमा कांतिर्यस्या वा, अथवा अत्यंत रक्त वर्ण की आभा है जिनकी, वह भगवती बंधुक कुसुम प्रख्या नाम से कही जाती हैं। और जो बंधुक्षणी देवी हैं, यद्यपि बंधुक्षणी नाम ललिता सहस्त्र नाम में नहीं आया है, परंतु फिर भी सन्निधि बंधुक कुसुम प्रख्या से बंधुक्षणी नाम के अर्थ की लगा रहे हैं कि बंधुक कुसुम की आभा के समान रक्त नेत्र हैं जिनके, अक्ष हैं जिनके, वह भगवती बंधुक्षणी कही जाती हैं। ऐसा। अब आगे का नाम है 965वां, बाला। बाला का अर्थ है कुमारी, माने जो कुमारी हैं वह भगवती बाला नाम से कही जाती हैं।
भगवती बाला जो हैं, अगर प्रकारांतर से देखें तो भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की पुत्री है। तो भगवती ललिता में और भगवती बाला में इस नाम से अभेद को ख्यापित किया गया है, यह भी समझना चाहिए। तो अब यह जो भगवती के कुमारित्व को यहाँ बताया गया है, उसको श्वेताश्वेतर उपनिषद की श्रुति के आधार पर भाष्यकार पुष्ट करते हुए कह रहे हैं, त्वम कुमार उतवा कुमारी इति श्रुते है, कि तुम कुमार अथवा कुमारी हो, ऐसा श्वेताश्वेतर उपनिषद का वचन है। अर्थात तुम कुमार भी हो, तुम कुमारी भी हो, अर्थात कुमार और कुमारी के रूप में अभिव्यक्त वह ब्रह्म तत्व ही है। इस दृष्टि से जो कुमारी हैं अर्थात बाला हैं, वह उस ब्रह्म तत्व से अभिन्न हैं। इस दृष्टि से यहाँ बाला नाम का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार आगे त्रिपुरा सिद्धांत के विषय का यहाँ उद्घाटन करते हैं। त्रिपुरा सिद्धांत से भी एक प्रमाण यहाँ उद्धृत करते हुए कहते हैं, बाला लीला विशिष्टत्वात् बाला इति कथिता प्रिय इति। कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप बालिका के समान लीला करती हैं, अतः आप बाला हैं। माने बालिकाओं की समान आप जो है खिटखेली करती हैं, इसलिए आपका नाम भी बाला है। अब 966वां नाम हमें प्राप्त है, लीला विनोदिनी। माने जो जगत प्रपंच की लीला करने से प्रसन्न होती हैं, या जगत प्रपंच की लीला करना जिनका मनोरंजन मात्र है, विनोद मात्र है, वह भगवती लीला विनोदनी नाम से कही गई हैं। तो भाष्यकार जी इसी बात को आगे कह रहे हैं कि लीला प्रापंच की क्रीड़ा एव विनोदो यस्याहा, जगत प्रपंच की क्रीड़ा रूप लीला करना जिनका मनोविनोद है, वह भगवती लीला विनोदनी कही जाती हैं। अब आगे कह रहे हैं, योग वाशिष्ठ में जो पद्मराज और लीला का आख्यान है, उसका यहाँ प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, पद्मराजस्य भार्या लीला आख्या योग वाशिष्ठे प्रसिद्धा, ताम विशिष्य सत्कर्मसु नोदयतीति वा। लीला देव्या तपसा सरस्वती तोषिता, सा तुष्टा तस्य ही ज्ञानम तद भर्तृजीवनम च प्रादादिति कथायाम विस्तरेण वर्णनात्। ये कह रहे हैं कि योग वाशिष्ठ में राजा पद्मराज की पत्नी लीला नाम से कही गई है। वे ही राजा को सत्कर्म करने का निर्देश देती थीं। कथा के अनुसार लीला देवी ने सरस्वती की तपस्या करके भगवती को प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त किया और अपने पति को जीवित कर लिया था। तो इस प्रकार का जो व्याख्यान है वह विस्तार पूर्वक योग वाशिष्ठ में वर्णित है, वहाँ देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो लीला है, माने जो योग वाशिष्ठ में लीला कही गई, उन्होंने अपनी तपस्या से सरस्वती भगवती को जो प्रसन्न किया, ठीक, क्योंकि भगवती का नाम ललिता का नाम पहले ही सरस्वती कह दिया गया, सरस्वती शास्त्रमयी, इस दृष्टि से तो भगवती सरस्वती को यहाँ पे ललिता ही मानना चाहिए। तो भगवती ललिता को उन्होंने प्रसन्न करके अपने पति को जीवित कर लिया था। तो लीला विनोदनी, लीला की तपस्या से जो प्रसन्न हो गई वह भगवती लीला विनोदनी कही गई, अथवा जो लीला को विनोद प्रदान करती हैं उसके पति को जीवित करके, इस दृष्टि से नाम का अर्थ कर लीजिए। तो ऐसा यहाँ पर ध्वनित होता है जो भाष्यकार जी ने प्रमाण दिया है। अब आगे कह रहे हैं देवी पुराण के आधार पर नई दृष्टि से, कि देवी पुराणे नाम निर्वचन अध्याये लक्ष्मी लालनतो लीला इति निर्वचन दर्शनातः लीला इति एतावन् मानत्रय भिन्न नामत्वं स्वीकृत्य ब्रह्म जननी इति अनयोः एक नामत्वम इति अपि सुवचनम। तो ये कह रहे हैं कि देवी पुराण में ऐसा निर्वचन कहा गया है कि लक्ष्मी लालन अर्थात पुचकारती हैं, अतः उन्हें लीला कहते हैं। तो इस प्रकार जो लीला नाम है वह लक्ष्मी परक है। तो भगवती ललिता और लक्ष्मी में अभेद का ख्यापन लीला नाम से होता है। तो यहाँ लीला पद को अलग लेकर के भाष्य किया भाष्यकार जी ने, और आगे एक पंक्ति में कह दिया है कि लीला नाम को अलग और विनोदिनी नाम को अलग अलग अगर माने
तो ब्रह्म जननी जो 822वां और 823वां नाम कहा गया, ब्रह्म और जननी अलग अलग नाम कहे गए, इनको संयुक्त रूप से ग्रहण कर लें तो ब्रह्म जननी ऐसा एक नाम मान लें। यहाँ पर लीला नाम अलग और विनोदनी नाम अलग लिया जा सकता है, परंतु जो परंपरानुसार हम ललिता सहस्रार्चन करते हैं उसमें जो सहस्रनामावली का जो हम अनुसरण करते हैं उसमें ब्रह्म जननी ये दोनों नाम पृथक पृथक ही हैं और लीला विनोदनी यह संयुक्त नाम ही लिया जाता है। तो अपनी परंपरा के अनुसार जैसा आप पालन करते हैं वैसा पालन करते रहें। परंतु भाष्यकार जी यहाँ हर प्रकार के मत का उद्घाटन करते हुए चल रहे हैं। अब अगला नाम है 967वां सुमंगली। सुमंगली अर्थात अत्यंत मंगल करने वाली हैं जो, या अत्यंत मंगल स्वरूप है जिनका, वह भगवती सुमंगली कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य में कह रहे हैं शोभनम मंगलम अस्या इति सुवासनी संज्ञा। ये कह रहे हैं कि जो अत्यंत सुंदर हैं, मंगल हैं, साक्षात सुवासनी स्वरूप ही हैं, वह भगवती सुमंगली नाम से कही जाएंगी। और अभी सुवासनी पद का भाष्य भी अलग दृष्टि से भाष्यकार करेंगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है शोभनम मंगलम अस्या इति सुवासनी संज्ञा, संज्ञात्वादेव केवलम अमेक के संज्ञात्वादेव केवलमामके इत्यादीना नीपः सुमंगली संज्ञायाम इति गौराद्यंतरगण सूत्रेण नीशवा। ये व्याकरण परक व्याख्यान कर रहे हैं। अच्छा, हम सोच रहे थे कि कोई ये प्रमाण दे रहे हैं शास्त्र का। फिर आगे कह रहे हैं शोभनम मंगलम ब्रह्मेविति वा, कि जो मंगल करने वाला ब्रह्म है वही सुश्रेष्ठ और सुशोभित है। साक्षात वह मंगलकारी ब्रह्म ही स्वरूप है जिनका, अर्थात परब्रह्म के साथ में अभेद है जिनका, वह भगवती सुमंगली नाम से कही गई है। तदुक्तम विष्णु पुराणे, विष्णु पुराण का वचन है अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम श्रुति मात्रेण यत्पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ये कह रहे हैं जिसका स्मरण करने से समस्त अशुभ दूर हो जाते हैं तथा शुभ की प्राप्ति होती है। तो श्रुति मात्र में जिस पुरुष को ब्रह्म कहा गया है वही मंगल पद से समझना चाहिए, वही सुमंगलकारी है, वही मंगल है। इस प्रकार ब्रह्म के साथ में भगवती का अभेद ख्यापित भाष्यकार पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए भगवती को सुमंगली कहा गया है। अब इसी क्रम में अत्रि स्मृति का प्रमाण और प्रस्तुत कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं अत्रि स्मृतौ तु, और अत्रि स्मृति में इस प्रकार कहा गया है प्रशस्ताचरणं नित्यम अप्रशस्त विवर्जनम एतद्धि मंगलम प्रोक्तम ऋषिभिर्ब्रह्मवादिभिः इत्युक्तम। तो कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों ने प्रशस्त आचरण करने वाले को और अप्रशस्त आचरण न करने वाले को मंगल कहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भगवती का आचरण है, जो भगवती का स्वभाव है, वह सर्वथा प्रशस्त है, वह कभी भी अप्रशस्त आचरण नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें सुमंगली पद से कहा गया है। अब आगे 968वां नाम है सुखकरी। सुखकरी अर्थात सुख को प्रदान करने वाली। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं सुख कर्तृत्वात् सुखकरी, सुख प्रदान करने के नाते वह सुखकरी कही जाती हैं। अब आगे कह रहे हैं सुवेशाढ्या। सुवेशाढ्य अर्थात सुंदर परिधान है जिनकी, वह भगवती सुवेशाढ्या नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी कहते हैं शोभनेन वेशाढ्या युक्ता, माने सुंदर परिधान अर्थात वेशभूषा से युक्त हैं जो, वह भगवती सुवेशाढ्या कही जाती हैं। अब कह रहे हैं सुवासिनी। सुवासिनी अर्थात सदैव सौभाग्यशालिनी है जो, वह भगवती सुवासिनी नाम से कही जाती हैं। ये 970वां नाम है सुवासिनी। तो इसका भाष्य करते हुए कहते हैं सुवासिनी सर्वकालम जीवत पतिका, अर्थात वह स्त्री जिसका पति सर्वकाल में, अर्थात उस पत्नी के जीवित रहते रहते जीवित ही रहते, मतलब उस पत्नी के जीवित रहते रहते जीवित ही रहता है, माने वह कभी विधवा नहीं होती। ऐसी स्त्री को
सुवासिनी कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं सुवासिनी जना भिन्ना वा, जो सुवासिनी स्त्रियों से अभिन्न है, अर्थात जो सदा सौभाग्यशालिनी सदा सुहागन स्त्रियां हैं उनके साथ में अभेद है जिनका, वह भगवती सुवासिनी नाम से कही गई हैं। अब 971वां नाम है सुवासिन्यर्चन प्रीता, जो सुवासिनियों का अर्चन या पूजन करने से प्रसन्न होती हैं। सुवासिनी का पूजन अर्थात जो सौभाग्यशाली स्त्री होती है, अगर कोई व्यक्ति उसका पूजन करे तो भगवती प्रसन्न होती हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। जैसा हम आवरण पूजन आदि करते हैं श्री यंत्र का, तो उसके बाद में दंपत्ति का भी अभिनंदन करते हैं। दंपत्ति माने कोई पति पत्नी एक साथ हो तो उनका अभिनंदन करते हैं श्री विद्या में, अगर वो दीक्षित होते हैं तो और भी अच्छी बात होती है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर सुवासिन्यर्चन प्रीता नाम का जो व्याख्यान है भाष्यकार जी ने किया है, और इसका एक अर्थ यह भी निकल सकता है कि जो सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के द्वारा पूजित होने से प्रसन्न होती हैं, वह सुवासिन्यर्चन प्रीता कही जाती हैं। तो ये है। अब अगला नाम 972वां है आशोभना। आशोभना अर्थात चिरकाल तक रहने वाली सुंदरता है जिनकी, वह भगवती आशोभना नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी कहते हैं आशोभना इति चतुरक्षरम नामः। तो ये यहाँ स्पष्ट इसलिए किया है कि जो पाठ करते हैं, हम पारायण करते हैं ललिता सहस्त्र नाम का, उसमें तो इस दृष्टि से पढ़ लेते हैं सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा, तो 3 अक्षर का ही नाम लगता है शोभना। तो यहाँ भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं शोभना नाम नहीं है, आशोभना नाम है, तो वो 4 अक्षर का नाम है। तो यहाँ अक्षर संख्या स्पष्ट कर दी भाष्यकार जी ने। कहते हैं समन्ततः सौंदर्यवती, इसका अर्थ है कि जो चिरकाल तक सौंदर्यवती रहती हैं, जिनके सौंदर्य में बिल्कुल भी कमी नहीं आती, क्षय नहीं होता, अनंत काल तक जिनका सौंदर्य बना रहेगा, वह भगवती आशोभना नाम से कही गई हैं। अब 973वां नाम है शुद्ध मानसा, माने निर्मल मन है जिनका, जिनके मन में किसी भी प्रकार का अविद्यात्मक मल नहीं है, वह भगवती शुद्ध मानसा कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य कर रहे हैं शुद्धम मानसम यस्याहा, निर्मल अंतःकरण वाली भगवती हैं, इसलिए उनका नाम शुद्ध मानसा कहा गया है। अब अगला नाम है बिंदु तर्पण संतुष्टा, माने बिंदु के तर्पण से संतुष्ट होती हैं जो, वह भगवती बिंदु तर्पण संतुष्टा कही गई हैं। बिंदु माने जो श्री यंत्र के अंतर्गत सर्वानंदमय चक्र है, वह बिंदु स्वरूप है, तो उस बिंदु के तर्पण से भगवती तृप्त होती हैं, संतुष्ट होती हैं, इसलिए उनका नाम बिंदु तर्पण संतुष्टा कहा गया है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं बिंदौ सर्वानंदमय चक्रे ब्राह्मण आदि वर्ण चतुष्टय कर्तृक्रेण क्षीर आज्य मधु आसव बिंदु करणकेन वा तर्पणेन सम्यक तुष्टा। ये कह रहे हैं बिंदु अर्थात श्री यंत्र के सर्वानंदमय चक्र में ब्राह्मण दूध से, क्षत्रिय घी अर्थात आज्य से, वैश्य मधु से और शूद्र आसव या मदिरा से तर्पण करते हैं, वे इस तर्पण से संतुष्ट होती हैं, इसलिए भगवती का नाम बिंदु तर्पण संतुष्टा है। तो जो लोग श्री यंत्र का आवरण पूजन करते हैं, विशेष अर्घ्य का ग्रहण करते हैं, तो ये जो चारों पदार्थ हैं वह विशेष अर्घ्य में साधक की जो योग्यता है, उसका जो अधिकार है, उसके आधार पर यहाँ पर योजना बता दी है। कुल मिलाकर के कहने का बात मतलब ये है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वह क्षीर से अर्थात दूध से आवरण पूजन करते हैं, विशेष अर्घ्य में वह दूध को मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं विशेष अर्घ्य के रूप में, और जो क्षत्रिय हैं वह घृत का प्रयोग विशेष अर्घ्य के रूप में करते हैं, जो वैश्य हैं वह मधु का प्रयोग यानी शहद का प्रयोग जो है विशेष अर्घ्य के रूप में कर लेते हैं, या विशेष अर्घ्य पदार्थ में मधु को मिला लेते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जो माने चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वह आसव अर्थात मदिरा का प्रयोग करते हैं विशेष अर्घ्य के रूप में, और उससे बिंदु का तर्पण करते हैं। तो भगवती इस प्रकार के चतुर्विध तर्पण से संतुष्ट होती हैं। ये जो चतुर्विध तर्पण है
ये अपने अपने वर्णानुकूल जो अधिकार प्राप्त है उसके आधार पर यहाँ भाष्यकार जी ने कहा है। अब आगे बिंदु पद का अलग तरह से अर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं बिंदुरिच्छुरिति निपातित बिंदु पदवाच्य ज्ञात्रीणाम तर्परेण तृप्तया संतुष्टा वा। ये कह रहे हैं कि बिंदु का अर्थ है ज्ञानी, तो उन ज्ञानियों के अर्थात गुरु लोगों के तर्पण से जो संतुष्ट होती हैं उनका नाम है बिंदु तर्पण संतुष्टा, अर्थात ज्ञानियों के तर्पण से संतुष्ट होने वाली। हम जब श्रीयंत्र का पूजन करते हैं तो प्रारंभ में ही गुरु का माने जो गुरु मंडल है उसका पूरा तर्पण किया ही जाता है। दिव्योग, सिद्धोग, मानवोग, इन सभी का पूजन होता ही है। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं, और उसके बाद में फिर गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, इन सब का तर्पण किया जाता है। तो उस तर्पण से जो संतुष्ट होती हैं वह भगवती बिंदु तर्पण संतुष्टा कही गई हैं। अब अगला नाम है 975वां पूर्वजा। पूर्वजा अर्थात जो आदि तत्व हैं, पूर्वम जाता, पूर्वजा, ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। और आगे कह रहे हैं इयमेव साया प्रथमा व्योच्छदिति अहम अस्मि प्रथमजा ऋतस्येति श्रुतेः, की श्रुति कहती है यही वह तत्व है जिसे ऋषियों ने प्रथम माना है। और तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति कहती है मैं ही इस सत्य असत्य है जगत के पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ हूँ। तो ऐसा यहाँ भाष्यकार जी भाष्य करते हुए अपूर्वजा नाम का नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं अबुद्धि पूर्वका या प्रथमा सृष्टि तदरूपा वा, कि पूर्वजा का अर्थ है अविद्यात्मक प्रथम सृष्टि रूपा है जो वह भगवती पूर्वजा कही गई है, ऐसा। अब त्रिपुरांबिका नाम का भाष्य करेंगे। 976वां नाम है त्रिपुरांबिका, माने तीन पुरों अर्थात लोकों की जननी है जो वह भगवती। और त्रिपुर का अर्थ जीव भी कहेंगे, क्योंकि जीव के तीन पुर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो इस दृष्टि से जीव की जो जननी है वो त्रिपुरांबिका कही गई है। ये भाष्यकार जी भाष्य में प्रकट कर रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं पहले श्री चक्र के जो अभिमानी देवता हैं त्रिपुरांबिका, उनके आधार पर कहेंगे कि अष्टम चक्राभिमानी त्रिपुरांबाख्य देवता रूपा, कि श्री यंत्र के अष्टम आवरण की अभिमानी देवता जो हैं वो त्रिपुरंबा हैं। उन त्रिपुरांबा के साथ भगवती ललिता का अभेद होने के नाते भगवती ललिता को त्रिपुरांबिका कहा जाता है। अब आगे कह रहे हैं त्रयाणाम पुराणाम अवस्थारूपाणाम अंबिका जनिका वा, कि जो तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति हैं, इन तीन अवस्थाओं की जो जननी है, इन तीन अवस्थाओं का जो विधान करने वाली हैं वह भगवती त्रिपुरांबिका कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं त्रीणी पुराणी यस्य स जीवः, जिसके तीन पुर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो पुर हैं तीनों वह जीव के हैं। और त्रिपुर जीव को समझना चाहिए, त्रिपुर पद से जीव को समझना चाहिए। उस त्रिपुर जीव की जननी है, जो जीव की जननी है जो, ऐसा आगे श्रुति प्रमाण देते हुए कह रहे हैं त्रिपुरत्रये क्रीडति यस्यश्च जीव इति श्रुतेः तज्जननी वा, यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगाः व्युच्चरन्ति इत्यादि श्रुतेः वामादीनां पुराणां तु जननी त्रिपुरांबिकेति वचन सिद्धा वा। तो इसमें दो प्रमाण जो हैं वह श्रुति के दिए हैं, और ये जो श्रुति के प्रमाण हैं ये इस पक्ष में है कि वह जीव अर्थात त्रिपुर जो जीव है उसकी जननी है, इसलिए भगवती को त्रिपुरांबिका कहते हैं। तो पहला प्रमाण तो इन्होंने दिया है श्रुति से, जिसका अर्थ है जो तीन पुरों में क्रीड़ा करता है वह जीव है, उस जीव की जननी होने के नाते भगवती को त्रिपुरांबिका कहा जाता है। कौशिक उपनिषद के आधार पर कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही अम्बा से जीव अर्थात त्रिपुर उत्पन्न होते हैं।
तो भगवती इन त्रिपुरों को उत्पन्न करती हैं, इसलिए वह त्रिपुरांबिका कही गई हैं। और नई दृष्टि से यहाँ पे भाष्य प्रस्तुत कर दिया त्रिपुरांबिका का भाष्यकार जी ने। वामादीनां पुराणाम तु जननी त्रिपुरांबिका इति वचन सिद्धावा, कि वाम आदि 3 पुरों की जननी है जो वामादीनां पुराणाम तु जननी त्रिपुरांबिका, यह वचन इसमें प्रमाण है। ऐसा अब आगे 977वां नाम हमें प्राप्त है दश मुद्रा समाराध्या। 10 मुद्राओं के द्वारा जिनकी सम्यक आराधना की जाती है वह भगवती दश मुद्रा समाराध्या नाम से कही गई हैं। तो 10 मुद्राओं के विषय में कह रहे हैं भाष्यकार जी। संक्षोभिणी आदि त्रिखंडांता दश मुद्राः ताभिः करणभूताभिः सम्यक नित्या हृदयोक्तः वासनानुगुण्येन आराध्या। तो ये कह रहे हैं कि सर्व संक्षोभणी से लेकर सर्वत्र खंडा मुद्रा तक जो 10 मुद्राएं होती हैं, इन मुद्राओं के द्वारा जिनकी सम्यक रूप से आराधना होती है वह भगवती दश मुद्रा समाराध्या कही गई हैं। और नित्या हृदय यानी जो योगिनी हृदय है, उसके पहले अध्याय के 57वें श्लोक से 71वें श्लोक में इन मुद्राओं के विषय में वर्णन किया गया है। तो जो व्यक्ति विस्तार पूर्वक इसका वर्णन देखना चाहें वह नित्या हृदय या योगिनी हृदय में जाकर के देख लें। अब 978वां नाम हमें प्राप्त है त्रिपुरा श्री वशंकरी, माने त्रिपुरा श्री को वश में करती हैं जो वह भगवती त्रिपुरा श्री वशंकरी कही गई हैं। त्रिपुरा श्री जो हैं वह श्री चक्र के यानी श्री यंत्र के पंचम आवरण की अधिष्ठात्री देवी हैं या पंचम आवरण की शक्ति हैं। तो इस विषय में भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं पंचम चक्राधिष्ठात्री त्रिपुरा श्री नामिका देवी ताम वशम कुरुते सा वशंकरी यस्या इतिवा तर्जनी अंगुष्ठ। अच्छे, तो अगले नाम का भाष्य दे देंगे। तो यहीं तक किया है इन्होंने त्रिपुरा श्री वशंकरी का भाष्य। पुनः पढ़ देते हैं त्रिपुरा श्री वशंकरी के भाष्य को। पंचम चक्र अधिष्ठात्री त्रिपुरा श्री नामिका देवी ताम वशम कुरुते सा वशंकरी यस्या इतिवा। तो ये कह रहे हैं श्री चक्र के पंचम आवरण की शक्ति त्रिपुरा श्री हैं, उनके साथ वशित्व सिद्धि का पूजन होता ही है। जो उस त्रिपुरा श्री को भी वश में कर लेती हैं वह भगवती त्रिपुरा श्री वशंकरी कही गई हैं। और अगर इसका एक अन्य अर्थ देखा जाए तो त्रिपुरा श्री वशंकरी तीनों लोगों के समस्त ऐश्वर्य को जो वशीभूत किए हुए हैं वह भगवती त्रिपुरा श्री वशंकरी नाम से कही जाती हैं। ऐसा हमारा अपना व्यक्तिगत मत है। तो ये 978वें नाम तक का भाष्य हमने आज देखा। कुल हमने आज कितने नाम देखे? 19 नामों का भाष्य आज हमने देखा, 960 से 978। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नारायण।